डेवलपर मोड को ऑन करना है बिल्ड नंबर पे 4 से 5 बार क्लिक करके, ठीक है। उसके बाद में आपको डेवलपर ऑप्शन में चले जाना है, उसके नीचे आपको स्क्रॉल करना है तब तक करना है जब तक कि आपको स्मॉल विड्थ या फिर मिनिमम विड्थ करके एक ऑप्शन ना दिखाई दे, ठीक है। वहां पर आपको मिनिमम विड्थ या फिर स्मॉलेस्ट विड्थ जो भी रहता है उसको आपको इंक्रीज करके बढ़ा देना है 460। जी हाँ, इसे 460 आपको कर देना है। ये बेस्ट डीपीआई सेटिंग रहता है वन टेप हेडशॉट लगाने के लिए। अभी मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, डीपीआई को आप यूज कर सकते हो, बड़े बड़े प्रो प्लेयर्स ऑलरेडी इसको यूज कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्क है कि इसकी वजह से आपका फोन खराब हो सकता है। जी हाँ, इसकी वजह से आपका फोन खराब हो सकता है। बहुत से बंदों के फोन खराब नहीं हुए, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिस्क रहता है। तो आपके ऊपर है कि आपको डीपीआई को यूज करना है कि नहीं करना है। वैसे मैं आपको पर्सनली बता देता हूँ, मैं डीपीआई को यूज नहीं करता, मैं जनरल सेंसिटिविटी को 100 रख के ही बहुत ही अच्छे खासे वन टेप हेडशॉट लगा लेता हूँ, ठीक है। तो भी कहीं सीधे आ जाता है हमारे इन गेम सेटिंग के अंदर। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कंट्रोल्स में एम प्रिसिशन के बारे में। तो देखो यार, आपको ज्यादा सांड पट्टी नहीं करनी है, फुल कंट्रोल या फिर प्रिसिशन को बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको डिफॉल्ट पे ही रहने देना है, ठीक है। उसके बाद गाइस यार बारी आ जाती है हमारे लेफ्ट फायर बटन की। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, लेफ्ट फायर बटन को आपको ऑलवेज पे ही रखना है। जी गाइस यार, आपको स्कोप ओनली पे बिल्कुल भी नहीं रखना है। ऑलवेज पे रखने से आपके कस्टम एचयूडी के अंदर एक और फायर बटन ऐड हो जाएगा और हमारे मेन फायर बटन का एक लौटा भाई भी आ जाएगा, जिसकी वजह से हम दो फायर बटन को मिला के एकदम धमाल मचा सकते हैं, यानी कि 360 डिग्री ग्लोअर एकदम बिजली की रफ्तार से डाल सकते हैं। बेसिकली आपको लेफ्ट फायर बटन को ऑलवेज पे ही सिलेक्ट करके रखना है। उसके बाद गाइस यार बारी आ जाती है हमारे क्विक वेपन स्विच बटन की। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप 3 फिंगर या फिर 4 फिंगर प्लेयर हो तभी आप क्विक वेपन स्विच बटन को ऑन रख के खेल सकते हो। यानी कि अगर आप 2 फिंगर प्लेयर हो, जो कि ज्यादातर बंदे होते हैं, तो आपको क्विक वेपन स्विच बटन को ऑफ ही रहने देना, ठीक है। देखो क्विक वेपन स्विच बटन को ऑन करने से आपके कस्टम एचयूडी के अंदर एक और बटन ऐड हो जाता है, जिसको यूज करके आप गन्स को आपस में आसानी से स्विच कर सकते हो। लेकिन अगर आप 2 फिंगर प्लेयर हो तो आप इसका भरपूर फायदा नहीं उठा पाओगे। तो 3 फिंगर और 4 फिंगर वालों आप इसको आसानी से ऑन कर सकते हो, ठीक है। क्विक रीलोड तो कुछ काम का है नहीं, हम सीधे आ जाते हैं हमारे क्विक स्नाइपिंग के बारे में। तो मैं आपको बता देता हूँ, होल्ड फायर टू स्कोप बटन पे ही क्लिक करके रखना है। जी गाइस यार, होल्ड फायर टू स्कोप बटन पे क्लिक करने की वजह से जब भी आपके हाथ में स्नाइपर होगी तो आप फायर बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे तुरंत ही आपका जो स्कोप है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको स्कोप इन वाले बटन पे अलग से क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद में गाइस यार बारी आ जाती है हमारे न्यू बटन की, जो कि ग्रेनेड स्लॉट। जी गाइस यार, ये नया ऐड हुआ है फ्री फायर की सेटिंग के अंदर, जो कि अफसोस बहुत ही ज्यादा यूजलेस बटन है, जिसका कोई काम नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो डबल स्लॉट करते ही यहाँ पर मेरे पास आ गए 2 स्लॉट ग्लूअल बटन को रखने के लिए। मतलब कुछ भी यार, सिंगल स्लॉट में हमारा काम चल जाता है, तो आपको सिंगल स्लॉट ही रहने देना है। और गाइस यार, इसके बाद के जितने भी ऑप्शन है ना, उससे आपके गेम प्ले पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली रख सकते हो और ऑटो पिकअप को भी आप ऑफ या फिर ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद गाइस यार आ जाते हैं हमारे ग्राफिक सेटिंग या फिर कह लीजिए डिस्प्ले सेटिंग पे। तो देखो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, ग्राफिक्स आप जो मर्जी चाहे रखो, आपके वन टेप हेडशॉट लगाने में कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। और ग्राफिक्स में आपको अपने डिवाइस के अकॉर्डिंगली बता देता हूँ, अगर आपके पास 1 GB रैम वाला डिवाइस है तो आपको ग्राफिक्स स्मूथ कर देना है और जो हाई FPS वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसको नॉर्मल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद कैसे अगर आपके पास 2 GB या फिर 3 GB रैम वाला डिवाइस है तो आपको ग्राफिक्स को स्टैंडर्ड कर देना है और जो हाई FPS वाला है ना उसको हाई पे सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। देखो गाइस यार, FPS का फुल फॉर्म है फ्रेम पर सेकंड। इसको हाई करने की वजह से जो आपका गेम है ना भाई साहब बटरी स्मूथ चलेगा, ठीक है। तो इसको हाई कर देना है। और अगर गाइस यार आपके पास 4 GB रैम वाला डिवाइस है तो आपको ग्राफिक्स को अल्ट्रा पे सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद अगेन आपको हाई FPS को हाई पे सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। तो बेसिकली गाइस डिस्प्ले सेटिंग की वजह से आपका गेम है ना बहुत ही ज्यादा स्मूथ चलेगा और जो आगे मैंने आपको सेटिंग बताई जिससे आपके वन टेप हेडशॉट बहुत ही ज्यादा आसानी से लगेगा, ठीक है। तो बस गाइस यही था हमारा वीडियो। इस वीडियो को लाइक कर दो, अगर वीडियो को डिसलाइक कर दो, लेकिन